सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें सबसे पहले होगा हमारा क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा डिस्टिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्रोमेटोग्राफी। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा सेपरेशन फनल, बाय यूजिंग सेपरेशन फनल। देखो ये वाला सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेशन फनल। तो आज हम ये 4 जो मेन टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं, और यकीन मानिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप पुट कर सकते हो। पहले आपको पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस रखने हैं। आपको अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं, समझ नहीं आता है कहीं से, तो पहले आपको अच्छे से देखना है कि मैं कैसे करवा रहा हूँ। देखो हम करते हैं अब क्रिस्टलाइजेशन। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 तरह के होता है, एक सॉलिड इन सॉलिड और सॉलिड, यानी कि दोनों कंपोनेंट हमारे सॉलिड की होते हैं। तो हम किस तरीके से हम उनको अलग कर सकते हैं, ये कल हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट आता है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी कि सॉलिड को डिजोल्व किया गया है लिक्विड के अंदर, तो फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं हम, इवेपोरेशन लगा सकते हैं, ये कल हमने किया था। आज हम इसी प्रोसेस में क्रिस्टलाइजेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो सॉलिड इन लिक्विड, ये वाली जो प्रोसेस, जो ये अगर सॉलिड मिक्स है हमारा लिक्विड के अंदर, तो हम वहां पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी लगा सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन होता कैसा है, कैसे, आपको पूरा आराम से सुननी है, सारी चीजें कैसी बोली जा रही हैं, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। देखो अभी क्या है क्रिस्टलाइजेशन, जैसे मैं आपके सामने अगर क्वेश्चन पुट करूं कि बेटा नमक का सॉल्यूशन है मेरे पास, इट मीन्स क्या है, नमक को पानी के अंदर डिजोल्व किया गया है, और मैं आपसे बोलती हूँ कि बेटा नमक को पानी से अलग करवा दो, ठीक है, यानी कि नमक को सेपरेट करवाओ अपने अपने गिवन सॉल्यूशन से। तो आप क्या बोलोगे, हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी इवेपोरेशन, उसके अंदर क्या करते थे हम इवेपोरेशन में, आप बोलोगे इस पानी को जो सॉल्यूशन हमें दे रखा है उसको क्या करवा दो, हीट करवा दो। अगर हम इस सॉल्यूशन की हीटिंग करवा देंगे तो जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और हमारा जो कंटेनर है उसके अंदर हमारा सॉल्ट बच जाएगा, ठीक है। एक प्रोसेस ये होती है। इसी सीक्वेंस में हम एक और प्रोसेस पढ़ते हैं जो कि होती है हमारी क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन से ज्यादा बेटर प्रोसेस होती है। ये जब समझोगे आप, जब मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे होती है क्रिस्टलाइजेशन। अब हमारे पास, जैसे मैंने अभी बात की, हमारे पास मान लीजिए एक गिवन सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्ट को डिजोल्व किया गया है, किसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है। या फिर आप सॉल्ट की बजाय आप यहाँ पे कॉपर सल्फेट भी ले सकते हो, सॉल्ट ले सकते हो, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, यानी कि जो हमारा जो मिक्सचर है उसको क्या किया जाता है, जैसे मान लो 2 हमारे पास सॉलिड भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिजोल्व कर रखा है। एक ये प्रोसेस किसी और पे भी लग सकती है, जैसे एजम्पशन के तौर पे बताती हूँ मैं। आप जैसे मैंने अभी बोला कि नमक को पानी के अंदर डिजोल्व कर रखा है, ठीक है। अब मान लो आपका नमक किसके अंदर ऐड हो गया है, नमक किसके अंदर ऐड हो गया, जैसे सॉल्ट का और सैंड का मेरे पास क्या है, मिक्सचर है। देखो ये इस तरीके से बताते हैं, ये ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे, ठीक है। तो सॉल्ट का और सैंड का अगर हमारे पास क्या है, मिक्सचर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको पानी के अंदर डिजोल्व करवा दोगे, ठीक है। सॉल्ट और सैंड का, मान लो आपका जो नमक है वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो गया है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उसको आप पानी के अंदर डिजोल्व करवा दो। तो जैसे ही पानी के अंदर डिजोल्व करवाओगे आप, तो सॉल्ट तो डिजोल्व हो जाएगा, और जो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या रह जाएंगे, मतलब कि उसके अंदर हेट्रोजीनसली मिक्स रहेंगी, यानी कि वो उसके साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। तो आप क्या करवा सकते हो, अब जो मिक्सचर है इसको मैंने इसके अंदर मिक्स करवा दिया, अब मैं इसको क्या करवाऊंगी बेटा, इस वाले जो मिक्सचर को मैं
यहाँ पे सेपरेशन फनल लगा के, यानी कि सॉरी मैं यहाँ पे एक फनल लगा के और उसके ऊपर क्या लगा देती हूँ, यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा दी। ये मैंने क्या लगाया है, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर। और जैसे ही आप फिल्टर पेपर के ऊपर इस वाले लिक्विड को डालोगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर तो क्या रह जाएगा, तुम्हारा सैंड पार्टिकल्स बच जाएंगे, यानी कि जो सैंड के पार्टिकल हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। और नीचे जो जाएगा, यानी कि जो सॉल्यूशन अब नीचे जाएगा आपका, वो कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ देखो ये तीनों का मिक्सचर था, यानी कि वाटर के अंदर सैंड प्लस सॉल्ट। ठीक है, अब आपने सैंड को फिल्टर पेपर लगा के सैंड को सेपरेट करवा दिया, तो यहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स बच गए हैं और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या बच गया है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये वाला, एक तो ये वाली चीज है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, इसको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया है, कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे कि आप कम से कम पानी के अंदर डिजोल्व करवाओ इसको। ठीक है, कोशिश करनी है आपको, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन के लिए ये क्रिस्टलाइजेशन उतनी ही जल्दी से क्रिस्टल बनेंगे जितना कम पानी आप यूज करते हो। ये ध्यान रखना, मतलब कि जैसे मैंने अभी क्या किया था कि ये मेरे पास जो पाउडर्ड फॉर्म में था उसको मैंने वाटर के अंदर मिक्स किया था, तो कंडीशन क्या है, आप मिनिमम अमाउंट यूज करना यहाँ पे डिजोल्व करने के लिए। ठीक है, ताकि कम से कम पानी यूज करो, जितनी जरूरत है उतनी तो करना है ही, लेकिन ज्यादा नहीं, एक्सेस में यूज नहीं करना है। ठीक है, क्यों अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, आगे समझ आएगा आपको। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास जो सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है, यानी कि सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, अब मैं इसको क्या करवा देती हूँ, हीटिंग करवा देती हूँ। अब मैं इसकी क्या करवा देती हूँ बेटा, हीटिंग करवा देती हूँ। इस मिक्सचर की क्या करते हैं हम, हीटिंग करवाते हैं। ठीक है, ओ ये है सॉल्ट प्लस वाटर, ध्यान रखना है सॉल्ट प्लस वाटर। अब आपको क्या करना है, जब आप इसकी हीटिंग करवाओगे तो एक ग्लास रोड यूज करनी है। ग्लास रोड कैसी होती है, जैसे मतलब कांच की एक ऐसी मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, रोड होती है, कांच की रोड होती है, लैब में खूब सारी होती है हमारी में। ठीक है, कभी जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको ग्लास रोड। तो आपको ग्लास रोड लेनी है, उसको कैसे यूज करना है, जैसे चम्मच को यूज करते हैं वैसे ही। ठीक है, आपको क्या करना है, इस मिक्सचर को हिलाते रहना है। ठीक है, जब आप इस मिक्सचर को बार बार में क्या करोगे, स्टीर करोगे, यानी कि इसको हिलाओगे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि थोड़े टाइम के बाद जब आप इसको रेगुलरली हीटिंग करोगे, ठीक है, हीट करते रहोगे आप, तो जब ये इसको हिलाओगे तो थोड़े टाइम के बाद पता है क्या हो जाएगा, आपका जो रोड है उसके ऊपर आपको हल्का हल्का सॉलिड पार्टिकल अपीयर होने लग जाएगा। मतलब कि ऐसा हो जाएगा कि पहले पानी के अंदर घुमा रहे थे तो कुछ पता नहीं चल रहा था, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे थोड़े थोड़ी सॉलिड पार्टिकल्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे, तब इस सॉल्यूशन को बंद कर दो हीटिंग। ठीक है, जब आपको ये लगने लग जाए कि आपकी जो ग्लास रोड है उसके ऊपर कुछ सॉलिड सा हल्का फुल्का ऐसा लगेगा, जैसे नमक को, जैसे एक चम्मच लो और नमक के डिब्बे में डाल के देखना, कभी तो हल्का फुल्के नमक की जैसे पार्टिकल्स हैं उसके साथ क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे महसूस होगा। ठीक है, तो जिस टाइम पे आप बार बार थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद उसको हिला के देखना, जब आपको ये लगे कि यहाँ पे कुछ सॉलिड सा अपीयर होने लगा है, अगर आपको सॉलिड नहीं दिखना है तो आप फूंक मार के भी देख सकते हो। ठीक है, इस रोड के ऊपर, ठीक है, ऐसे भी पता चल जाएगा। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे हल्का सा आपको लगेगा कि कुछ सॉलिड सा आ गया है, जब ये सॉलिड आ गया है तब ये करो कि इस गैस को बंद कर दो, अब और हीटिंग मत करो। अब आप जैसे ही आप इस हीटिंग को बंद करोगे और ये वाला जो सॉल्यूशन बच गया है, मतलब जितना हीट हुआ करने दो, अब जो है आपका इसके अंदर जो कंटेनर है, इसको आप एक रात के लिए रख दो पूरा, मतलब अच्छे से इसको रख के और सो जाओ आराम से, है ना। इससे क्या होगा बेटा, जब आप सुबह देखोगे ना, ठीक है, जब आप सुबह देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, पानी नीचे मिलेगा और नमक के जो क्रिस्टल्स बन जाएंगे, जैसे नमक के क्रिस्टल्स बन के ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप क्या करो, आराम से उन क्रिस्टल्स को निकाल लो, पानी जो बच गया है नीचे उसको फेंक दो। ठीक है, क्रिस्टल्स फॉर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये प्रोसेस होती है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, वंश, हाँ जी बेटा बोलो वंश। मैम फिर से बताना एक बार। ओके, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। देखो क्या करना है, हाँ जी,
हर्षिता, हाँ जी बेटा बोलो। मैम आपने कल वाला वो नहीं भेजा रिकॉर्डेड। अच्छा, ग्रुप में नहीं भेजा बेटा, वैसे मैंने कई बच्चों के पास भेजा है। ठीक है, मैं आपके पास भेजती हूँ, ग्रुप में भेज दू बेटा आज सभी के पास। यस मैम, कल वाली और आज वाली दोनों ही भेज देना। ओके बेटा, डन। चलो अब एक बार क्रिस्टलाइजेशन को दोबारा से समझो, मैं फिर से बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। देखो कैसे करते हो क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले जैसे आपके पास कोई भी मिक्सचर है, सैंड और सॉइल का मिक्सचर है, ठीक है, सैंड का सॉरी सॉल्ट का मिक्सचर है, आप उसको क्या करवा लो, पहले पानी के अंदर डिजोल्व कर दो, और कोशिश करना थोड़े से थोड़ा पानी लेना है आपको। ठीक है, जब आप इसको डिजोल्व करवा दोगे तो अब क्या हो जाएगा, सॉल्ट तो मिक्स हो जाएगा अच्छे से, और सॉइल आपको पता है वाटर के साथ क्या रहेगी, अलग महसूस होगी आपको, हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाती है। ठीक है, जब आप उसको क्या करवाते हो, फिल्टर पेपर से पास करवाओगे, यानी उसको छानते हैं हम, ऐसे बोल सकते हो, तो सेंट तो यहाँ बच जाएगी, सिर्फ क्या जाएगा यहाँ पे, नमक का पानी बच गया हमारे पास, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर बच गया है ना। अब इस सॉल्ट प्लस वाटर के सॉल्यूशन को, यानी कि जो नमक मिला हुआ पानी है, उसको आप क्या करवा दो, हीटिंग करवा दो। और हीटिंग करते टाइम मैं आपको क्या बोल रही हूँ, जब आप हीटिंग करोगे तो बार बार आपको उसको हिलाना है, उस सॉल्यूशन को। जैसे चम्मच डाली और एक बार निकाल के देख ली, चम्मच डाली और निकाल के देखी, आप जब ये प्रोसेस बार बार करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे जो आपकी जो चम्मच है, यानी कि जो आपकी ग्लास रोड है, ठीक है, लैब में हम क्या यूज करते हैं, ग्लास रोड यूज करते हैं, तो उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब थोड़ा सा हल्का सा, जैसे नमक के दाने होते हैं, थोड़ा सा ऐसे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस पॉइंट पे जब हिलाते टाइम आपकी चम्मच के ऊपर आपको ऐसा अपीयर होने लग जाए, तब इसको बंद कर दो गैस को, और उसको एक रात के लिए रख दो, यानी कि थोड़े टाइम के लिए एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, और जब उसको छोड़ देते हैं आप, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, सॉल्ट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, क्रिस्टल, और नीचे क्या बन जाएगा आपका, वाटर, यहाँ पे बच जाएगा वाटर। ठीक है, नीचे की तरफ, और सॉल्ट के क्रिस्टल उसके ऊपर आ जाएंगे बिल्कुल फॉर्म होके। तो ये होती है प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन। हाँ जी, वंस कर लोगे बेटा, वंस एंड मुस्कान, ओके, वेरी गुड। कशिश, ओके बेटा, एक सेकेंड रुकना। वेरी गुड, ओके बेटा। चलो कशिश, हाँ जी बेटा बोलो। मैम एक बार जो बिल्कुल लास्ट में बताया था वो बता दो एक बार ये करते दोबारा बेटा, से। जब आप इसको बार बार हिलाते हो तो आपको ये चेक करते रहना है कि हिलाते टाइम एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी जो ग्लास रोड है उसके ऊपर थोड़ी सी सॉलिड पार्टिकल्स अपीयर होने लग जाएंगे, और जिस पॉइंट पे आपके ये सॉलिड पार्टिकल्स अपीयर होने लग जाते हैं, उस टाइम पे आपको गैस को बंद कर देना है, और जो आपका बर्नर है उसको बंद कर देना है, और उसको एक रात के लिए रख देना है। एक रात का मतलब ये है, आपको एक लंबे टाइम के लिए उसको थोड़ा सा रख देना है, उसको छेड़ना नहीं है बार बार। और उसको जब आप रख देते हो तो क्रिस्टल्स तो ऊपर बन जाएंगे, और वाटर क्या रह जाएगा, नीचे की तरफ रह जाएगा। ये जो प्रोसेस होती है ये क्रिस्टलाइजेशन होती है। हाँ जी बेटा, प्रियांशी बोलो। मैम आपकी वीडियो नहीं दिख रही। ओके बेटा, किन किन को दिख रही है, एक बार थम्स अप देना। प्रियांशी बेटा, आपके एंड से प्रॉब्लम है, क्योंकि और बच्चों को सबको दिख रही है, तो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू होगा, कोई बात नहीं, मैं आपके पास रिकॉर्डेड सेंड कर दूंगी, ठीक है, वहां से कवर कर लेना। ओके, चलो भाई, तो अब देखो क्रिस्टलाइजेशन कैसे बेटर है इवेपोरेशन से, ये चीज समझो बेटा, क्रिस्टलाइजेशन बहुत ज्यादा बेटर है इवेपोरेशन से। ऐसे क्यों, देखो इवेपोरेशन में तो आपको इतनी ज्यादा हीटिंग देनी पड़ती है कि जब तक वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, है ना। इवेपोरेशन में क्या करते हो आप, बहुत ज्यादा हीटिंग करते हो, और तब जाके क्या होते हैं आपकी मतलब जैसे सॉल्ट नीचे बचेगा, और सारा पानी इवेपोरेट कराना पड़ता है। यहाँ पे इतनी ज्यादा हीटिंग नहीं करनी होती, आपको सिर्फ वो वाला पॉइंट ढूंढना होता है जिसके ऊपर आपके जो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट बोलते हैं जिसको, यानी कि जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स अपीयर हो गए थे।
एक तो ये वाली बात होगी। दूसरा क्या होता है, बहुत से सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ज्यादा हीटिंग से खराब हो जाते हैं, यानी कि डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इवेपोरेशन करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, है ना। और ये क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्यादा हीटिंग नहीं करेंगे हम तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी, है ना। थर्ड, तो हमने दो चीजें बताई। पहली बात तो इसमें बहुत ज्यादा हीटिंग करनी पड़ती है, इसमें बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं करनी पड़ती है। सेकंड, कि कुछ सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाते हैं किसके ऊपर, ज्यादा हीटिंग की वजह से, ज्यादा देर तक हीटिंग की वजह से, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन में। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन में क्या है, क्रिस्टलाइजेशन में अच्छी प्योरिटी होती है, यानी कि जो क्रिस्टल बनेंगे ना वो प्योर होते हैं, क्योंकि सिर्फ वाटर होता है, सॉरी, जैसे सॉल्ट के बना रहे हैं तो सिर्फ सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन एक बहुत हाई लेवल की मतलब प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, यानी कि जो क्रिस्टल बनेंगे वो हाईली प्योर बनेंगे, ठीक है। और जबकि इवेपोरेशन की बात करें तो हो सकता है सैंड पार्टिकल्स को तो आपने मतलब अलग करवा देते हो फिल्टर से, तो जब आप इसको पानी को अलग करते तो हो सकता है कि यहाँ पे नमक के साथ कुछ और भी हो, तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज भी बच जाती हैं। जब नमक आपने क्या किया, सिर्फ पानी को इवेपोरेट किया है, तो जो नीचे जो सब्सटेंस बचता है उसमें नमक के साथ साथ, सॉल्ट के साथ साथ इम्प्योरिटीज भी रह जाती हैं। तो आप क्या लिखोगे, इवेपोरेशन में इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं हमारे जो रिमेनिंग सब्सटेंस में है, लेकिन क्रिस्टल क्या होते हैं, हाईली प्योर होते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्या बनते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं। हाँ जी, बोलो बेटा वंश। मैम फर्स्ट वाला पॉइंट बताएगा फिर से, फर्स्ट वाले में क्या बोलते हैं, देखो, इवेपोरेशन से क्या होता है, इवेपोरेशन में आपको बहुत ज्यादा हीटिंग करनी पड़ती है, यानी कि जब तक सारा का सारा पानी इवेपोरेट ना हो जाए तब तक आपको उबालना है उसको, ताकि सिर्फ नमक बच जाए बाद में। तो इसमें बहुत देर तक हीटिंग करनी पड़ेगी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना। इसके अंदर आपको मतलब कि ज्यादा हीटिंग करनी पड़ती है इवेपोरेशन में, जबकि यहाँ पे इतनी ज्यादा हीटिंग नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे तो सिर्फ आपका वो वाला पॉइंट जिसके ऊपर आपको क्रिस्टल्स फॉर्मेशन की मतलब पॉसिबिलिटी लगनी स्टार्ट हो जाती है, तब आप क्या करते हो, हीटिंग बंद कर देते हो। तो यहाँ पे ज्यादा हीट नहीं करना पड़ता किसी भी सब्सटेंस को। हाँ जी वंश, कर लोगे बेटा। ओके, नेक्स्ट, तो हमारा हो गया क्रिस्टलाइजेशन, हमने पढ़ा अभी क्रिस्टलाइजेशन। अब आता है बाय यूजिंग सेपरेशन फनल। देखो हमने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, उनमें से अब हम डिस्कस करेंगे बेटा ये वाला, बाय यूजिंग सेपरेशन फनल, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन हमने कवर कर लिया है, मैंने क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है वो चीज आपको बता दी है। अब हम करेंगे बाय यूजिंग सेपरेशन फनल, बहुत आसान है, और डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी उसके बाद करेंगे। तो नेक्स्ट आता है सेपरेशन फनल। कैसे होता है, देखो, अगर मैं एल्कोहल और वाटर की बात करती हूँ, एल्कोहल और वाटर, ठीक है, और यहाँ पे मैं किसकी बात करती हूँ, ऑयल प्लस वाटर की बात करती हूँ। तो दो चीजें समझो बेटा, जब एल्कोहल को वाटर के अंदर मिक्स करते हो आप, तो ये कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो ये इस तरह से मिक्स हो जाते हैं उनको बोलते हैं मिक्सिबल लिक्विड्स, मिक्सिबल लिक्विड्स। मतलब कि दो लिक्विड हैं, जब उनको मिलाया तो वो अच्छे से मिक्स हो गए, तो मिक्सिबल लिक्विड्स। जैसे ऑयल को और वाटर को मिलाओ तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, वाटर तो नीचे की साइड रहेगा, ऑयल क्या हो जाता है, अलग से रहता है पानी के ऊपर अलग से, आप सबको पता है ये वाली बात। ये क्या रहेगा, ऑयल, और ये क्या है हमारा वाटर, सबको पता है बिल्कुल, है ना। तो ये क्या है, इमिसिबल, इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, क्योंकि दो चीजें क्या नहीं हो रही हैं, मिक्स नहीं हो रही हैं, तो इनको बोलते हैं इमिसिबल। और मिसिबल कौन सा, जब दो चीजों को मिक्स किया और वो मिक्स हो जाएं। तो ये वाले प्रोसेस को पढ़ेंगे हम यहाँ पे, कि जब दो चीजें अलग इमिसिबल सॉल्यूशंस होते हैं तो उनको हम करते हैं बेटा सेपरेटिंग फनल से अलग। सेपरेटिंग फनल कैसी होती है, देखो कुछ इस टाइप की फनल होती है, ये वाली आपकी लैब के अंदर मिलेगी आपको, इस तरह की एक फनल होती है, और यहाँ पे एक
मतलब कि ये बंद करने का होता है, यहाँ पे खोल सकते हो आप इसको, यहाँ से लूज करके खोल भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो। तो क्या करते हो आप, इस सॉल्यूशन को इसके अंदर डाल लो, ठीक है। इस सॉल्यूशन को इसके अंदर डालोगे तो फिर वही प्रोसेस हो जाएगी। जैसे ही आप इसको डालोगे तो वाटर क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा वाटर। और जो आपका ऑयल है वो क्या रहेगा, ऊपर की साइड रहेगा, ये वाला ऑयल रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल। तो सबको समझ आ रहा होगा अब हमें क्या करना है। अब हमें क्या करना है, नीचे एक बीकर ले लेना है और इसको खोल लेना है। जैसे आप जैसे कैंपर से पानी पीते हो घर पे तो उसको खोलते हो ना, ऐसे ही इसको खोलना है। जैसे कैंपर के नीचे यहाँ पे एक लगी होती है ना, ओपन करने की और क्लोज करने की, ठीक है। ये भी वही है, प्लग है ये। आप यहाँ पे अच्छे से इसको खोल सकते हो और बंद कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें ओपन कर लो, और ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, पानी आना स्टार्ट आ जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पानी नीचे की तरफ है, ऑयल ऊपर की तरफ है। और जिस पॉइंट पे बेटा आपका सारा का सारा पानी नीचे की तरफ आ जाए, यानी कि के अंदर आ जाए, लेकिन बीकर के अंदर आ जाए, आप इसको बंद कर दो तो बीकर में तो आपका पानी हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर क्या बच जाएगा, ऑयल बच जाएगा। तो ये होता है सेपरेटिंग फनल से हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है, सब बच्चों को पता है, हर घर में होती है ये वाली प्रोसेस, तो सब करते हैं अगर दो चीजें मिक्स हो जाएं तो। हाँ जी बेटा बताओ, सबसे पहले आ गया ये वाला समझ? ओके तानिया, वीडियो ऑन करो बेटा। तानिया, हाँ जी बेटा बोलो। मैम एक बार आपने जो बताया था ना सेपरेटिंग ऑफ फनल, दोबारा बताना। ओके सेपरेटिंग फनल से कैसे यूज करते हैं, वो कुछ इस टाइप की फनल होती है बेटा, ये इस टाइप की फनल होती है, ठीक है। इसके अंदर जैसे ही आप ऑयल और वाटर के मिक्सचर को डालोगे तो ऑयल तो नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना, और सॉरी ऑयल तो ऊपर की तरफ रहेगा और वाटर क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। सबको पता है कि आप क्या करते हो कि जब भी ऑयल और वाटर का मिक्स करते हैं तो वाटर नीचे की तरफ रहता है और ऑयल क्या करता है, उसके ऊपर फ्लोट करता है, ऐसे बोल सकते हो, वो मिक्स नहीं होते हैं। तो अगर ये दोनों मिक्स नहीं होंगे तो ये वाली लेयर सी फॉर्म हो जाएगी ऊपर की तरफ। आप इस क्या करवा दो, इसको ओपन कर दो, यहाँ पे बीकर रख लो। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसमें नीचे बीकर की तरफ आने लग जाएगा, यानी कि ये जो नीचे जो रेड कलर का है ये वाटर शो कर रखा है मैंने, ये वाटर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये सारा का सारा वाटर आपका किसमें कलेक्ट हो जाए, ये ऊपर वाला सारा का सारा वाटर इस बीकर के अंदर कलेक्ट हो जाए, तब आप इसको बंद कर देना, ठीक है। जैसे ही आप इसको बंद करोगे तो नीचे तो ये वाटर आ जाएगा और जो सेपरेटिंग फनल के अंदर है वो ऑयल बच जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मतलब सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। हाँ जी बेटा कर लोगे? ओके नेक्स्ट, तो हमने अभी पढ़ा सेकंड जो हमारा सेपरेटिंग फनल से कैसे सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन तो देखो अब पिछले पॉइंट पे चलते हैं। मैंने एक चीज तो सिखा दी कि ऑयल को वाटर से अलग करो, आप ये बोलो कि भाई वाटर को अल्कोहल से अलग करो, चलो है ना, ये भी तो अलग करना आना चाहिए हमें। अब कोई हमारा पीने का पानी को अपनी अल्कोहल में मिला ले तो हम उससे लड़ाई करने लग जाएं कि भाई नहीं, हम ऐसे गलत काम के लिए अपने मतलब वाटर को यूज नहीं होने देंगे और हमारा पानी हमें वापस दो, सेपरेट करो अपनी अल्कोहल से है ना। तो हम कैसे करवाएंगे, तो कैसे करवा सकता है, अब उसके लिए तो मुश्किल होगी ना कि कैसे करवाएं। तो केमिस्ट्री वो उसका सॉल्यूशन बताएगी, वो कहेंगे कि डिस्टिलेशन करवा दो भाई, ठीक है। डिस्टिलेशन कैसे होता है, इस तरह के जो लिक्विड्स होते हैं यानी कि दो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, जैसे अल्कोहल वाटर के अंदर मिक्स हो गया, इस तरह के जो लिक्विड्स होते हैं ना उनको डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। अब कैसे होते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, उसको समझने की जरूरत है। देखो ये किस बेस पे होता है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। अब समझो बेटा क्या होता है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। मान लो आपके पास यहाँ पे ए कोई लिक्विड है और ये कोई बी नाम का लिक्विड है, हम ऐसे नहीं मानते, अब पहले
नॉर्मल समझते हैं। ए और बी को मिक्स किया और वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं दोनों लिक्विड्स, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, ये दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं यानी कि मिक्सिबल है बिल्कुल। तो अगर ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो अब हम इसको डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। मान लीजिए एजम्पशन लगा देते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, जिसपे वो बॉयल होता है, वो लगा लेते हैं हम 120 डिग्री सेल्सियस से, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 200 डिग्री सेल्सियस है। अब ध्यान से देखना, इसका है 120 डिग्री सेल्सियस और इसका है 200 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कर सकते हो बेटा, 120 और ये है 200। आप क्या करो, आप, क्योंकि हर एक लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, सब बच्चों को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसके ऊपर वो सब्सटेंस बॉयल हो जाता है और वेपर्स में चला जाता है। तो इसका तो 120, इसका है 200। मैं क्या कर देती हूँ, इसको यहाँ पे ये वाला फ्लास्क ले लिया मैंने, ठीक है, और उसके अंदर डाल लिया है। इसके अंदर ए भी है, अच्छे से मिक्स है, और बी भी है, ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन, इस वाले सॉल्यूशन को मैंने इसके अंदर डाल दिया। और यहां से मैं क्या करवाऊंगी, हीटिंग करना स्टार्ट करूंगी। अब देखना क्या सेटअप लगाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, हमने सोर्स लगा दिया हीटिंग का, जहां से हम क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे अच्छे से, ठीक है। ये टेम्परेरी सेटअप है, आपको बुक से अच्छे से लिख लेना है कैसे बनाते हैं, है ना। और यहाँ पे हम कॉर्क लगा के अच्छे से, कॉर्क मतलब कि ये कॉर्क लगा देते हैं। वीडियो ऑन करो आदित्य। हाँ जी बेटा बोलो। मैम फिर से बताना मैम, समझ में नहीं आया। ओके चलो ठीक है बेटा, दोबारा से सारी चीजें दोबारा से बताई जाएंगी, बिल्कुल। ओके नेक्स्ट दोबारा से करते हैं, एक बार फिर से करेंगे। पहले इसको समझते हैं कैसे कर रहे थे, पहले सेटअप लगा देते हैं, उसके बाद दोबारा से बताना है ही, दोबारा एक बार फिर से, है ना, तब बताएंगे। ओके तो ये करना, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक ऐसे ये लगा देते हैं, ठीक है, कॉलम लगा देते हैं यहाँ पे एक। अब ये वाले में से ये थोड़ा सा ऐसे होता है, ब्रॉड सा होता है, मतलब ऐसे ऐसे लगा सकते हो, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब इसमें से क्या करवा देते हैं, देखो ये थोड़ा बनाते टाइम ऐसे हो जाता है, आप अच्छे से बना लेना इसको, कैसे करते हैं हम यहाँ से। अब देखो बेटा क्या करना है, पॉइंट क्या है, मैं क्या समझाना चाहती हूँ वो चीज को समझो। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन है, यानी कि जो मेरे पास ए और बी का जो भी मिक्सचर है, मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या करना स्टार्ट करवा दिया है, हीटिंग स्टार्ट करती है, यहाँ से हीटिंग स्टार्ट करती है ना। यहाँ पे कोई भी गैस या फिर बर्नर लगा सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे मैंने बर्नर को लगाया, ठीक है। तो आप यहाँ से हीटिंग स्टार्ट करोगे जैसे ही, एक सेकेंड, ओके तो क्या हो जाएगा, एक बात बताओ, इसका तो बॉइलिंग टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस है और इसका है 200 डिग्री सेल्सियस। तो जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है वो जल्दी से बॉयल होगा, मतलब दोनों बैठे हुए हैं ए और बी, उनमें से बॉयल कौन सा होगा, ए होगा पहले, क्योंकि इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम है और इसका कितना है 200 डिग्री सेल्सियस। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इसको बार बार हीट करोगे, मतलब कि खूब हीटिंग करोगे इसकी, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 120 डिग्री, यहाँ पे एक जो सेटअप लगाते हैं उसमें एक थर्मोमीटर भी लगाते हैं, ठीक है। एक्चुअल आप बुक से देख सकते हो कैसे लगाते हैं, यहाँ पे एक थर्मोमीटर अरेंज करते हैं हम, ठीक है, जिसके अंदर हम टेम्परेचर को नोट डाउन करते हैं। तो कितने पे, 120 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये वेपर्स किसकी वजह से बनेंगे, हमारे ए की वजह से, ए पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। तो एक जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया है, हमारा बॉयल हो गया है। अब क्या करो, 120, अब हीटिंग बंद कर देना, क्योंकि बॉयल हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे हमने कंडेंसर लगा रखा है, यहाँ पे क्या लगा रखा है, कंडेंसर। कंडेंसर मतलब जो, देखो जब भी कोई लिक्विड यानी कि जो वेपर्स हैं किसी ठंडे सरफेस से टकराएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, वापस से कूल डाउन हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी, और वो किस फॉर्म में आ जाएंगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी। यहाँ पे किसकी फॉर्म में आ जाएंगी, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी, लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगी,
ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ भी मतलब मान लो, फिर वो वेपर्स बने और वेपर्स वापस से कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे ए का जो पार्टिकल्स हैं वो पहले इवेपोरेट हो गए और इवेपोरेट होने के बाद वो वापस से यहाँ पे कंडेंस होंगे, यानी कि ठंडे सरफेस से टकरा के वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो वेपर से किस फॉर्म में चली गई, वो लिक्विड फॉर्म में चली गई। ठीक है, तो अब आपको टेम्परेचर दिख रहा है कि 120 डिग्री सेल्सियस है। अब इसकी हीटिंग बंद कर दो। ठीक है, जब आप हीटिंग बंद कर दोगे तो सिर्फ एक बॉयल हो पाया, दूसरा तो यहीं पे रह गया। दूसरा तो तभी बॉयल हो सकता था ना जब उसको 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिले। ये पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ तक तभी जा सकते थे जब इसके वेपर्स बने, और बी के वेपर्स तो बन ही नहीं रहे हैं क्योंकि 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल ही नहीं रहा है इसको। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर आपने क्या करवा दिया है, बॉयल करवा दिया है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम, और बॉयलिंग से एक को आपने डिस्टिल करवा दिया है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, ठीक है, ये किस वजह से हो पाया, क्योंकि इनके बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग थे। अगर इनका बॉइलिंग टेम्परेचर सेम होता तो इकट्ठे ना बॉयल हो जाते, फिर तो अलग ही नहीं कर पाते। हमने किस चीज का फायदा उठाया कि इनके बॉइलिंग टेम्परेचर में डिफरेंस है, एक का 120 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का 200 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कैसे करते हैं। मान लो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे अब हम बात करेंगे अल्कोहल और वाटर की। अल्कोहल और वाटर की बात करते हैं। ठीक है, अल्कोहल का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है बेटा 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना, क्या होता है 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करवा दो, इसी तरीके से जो हमारा जो फ्लास्क था उसके अंदर अल्कोहल प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन है उसको आप डाल दो। ठीक है, और यहाँ पे वही दोबारा से जो हमने अभी लगाया था, आप यहाँ पे ये वाला कॉर्क लगा के ताकि इसको अच्छे से बंद करो और सिर्फ इस ट्यूब में से पास होने दो वेपर्स को। और जो ये है यहाँ पे कॉलम लगा देते हैं। ठीक है, दोबारा से देख लो अच्छे से सेट कैसे करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो बेटा एक ध्यान रखना है, क्या रखना है कि जहां पे 25 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस होता है, जैसे 78 और जब हम किसकी बात करते हैं 100 की बात करते हैं, तो इनके बीच में तो सिर्फ 22 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। क्या है, 22 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है सिर्फ। तो ये डिफरेंस कम है। तो जैसे ही वाटर जैसे ही आपको पता है कि इसका टेम्परेचर कम है, बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका कम है, तो ये इवेपोरेट होने लग जाएगा। तो अल्कोहल के साथ साथ पता है क्या है, क्योंकि ये वाला टेम्परेचर भी जल्दी से आ जाएगा, 178 से 100 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये थोड़े टाइम के बाद है ना वाटर भी इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या यहाँ पे एक कॉलम लगा देते हैं जिसको हम फ्रैक्शनल कॉलम बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना सभी बच्चों को क्या बोला जा रहा है, इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल कॉलम। यानी कि फ्रैक्शनल कॉलम का पता है क्या है, मतलब पहले तो हम ये नॉर्मल लेते थे एक ट्यूब, यहाँ पे जो पहले नॉर्मल ट्यूब ले रखी थी ना उसके अंदर ये ग्लास बीड होते हैं। ग्लास बीड मतलब कांच के ऐसे उठे उभरे हुए भाग को हम क्या बोलेंगे, ग्लास बीड। ये क्या होती है, ग्लास बीड। ठीक है, ये लगा दे। देखो एक तो नॉर्मल आप ऐसी ट्यूब लो और एक इस दूसरी ट्यूब ऐसी लो जिसके अंदर ऐसे थोड़ा सा उभरा हुआ भाग हो। ठीक है, इस तरीके से ये होती है। ये तो आपकी इसको नाम दे दिया गया फिर फ्रैक्शनल कॉलम। इसको ये था सिंपल कॉलम था, ये क्या है आपका फ्रैक्शनल कॉलम नाम दिया गया। तो इस ग्लास बीड लगे हुए को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल कॉलम। देखो नॉर्मल वाला कहाँ पे यूज करना है, जहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा है और जहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, तो आपको ये लगानी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज दोनों साथ में बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्यों लगाते हो, ताकि ये उसको जो दूसरी वाला है जैसे जो वाटर है उसको कम कर देगा, उसको इवेपोरेट नहीं होने देता है वो साथ में, इसलिए स्पेशल अरेंजमेंट की जाती है। तो जब इसको इसका यूज करना पड़ता है जहां पे टेम्परेचर कम होता है, डिफरेंस कम होता है, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
तो सिंपल है, अब ये लगा दो, कुछ नहीं करना है, जो पहले करते थे वही करते हैं। आपका अल्कोहल क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस से पहले अल्कोहल बॉयल हो जाएगा, और जैसे ही सारा अल्कोहल यहाँ पे आ जाए आप इस प्रोसेस को स्टॉप कर दो, वाटर यहाँ पे बच जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे कंडेंसर लगा देते हैं ताकि वो कंडेंस करता रहे, मतलब जो वेपर्स गए हैं उनको ठंडी कर देगा, ठंडी कर देगा तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ जी वंश बोलो बेटा। मैं लास्ट टॉपिक फिर से बताना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला। ओके छवि, हाँ जी बोलो बेटा।